दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। कहते हैं ना कि कुछ चीजें जो है अगर आप अपने दिमाग से नहीं करते हैं तो अगला वाला जो है आपके दिमाग में वो सारी चीजें भर देता है। जैसे हमारे यहाँ कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे एक बच्चे को मान लीजिए, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना तो वो बच्चा पूरी तरीके से क्या होता है, भोला होता है, मासूम होता है। भगवान के रूप को बच्चे को हम तब तक समझते हैं जब तक कि बच्चा इस दुनियादारी की चीजें नहीं सीख लेता है। जब तक बच्चे को ये नहीं पता चलने लगता है कि क्या चीज ठीक है, क्या चीज सही है, क्या चीज गर्म है, क्या चीज ठंडा है, क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, जब तक बच्चे को ये सारी चीजें नहीं पता होती है तब तक वो बच्चा भगवान का रूप होता है। लेकिन जैसे ही उसको इस दुनिया की चीजें धीरे धीरे रियलाइज होने लगती है या फिर वो इस दुनिया की चीजें सीखने लगता है, वैसे ही वो बच्चा से इंसान के रूप में परिवर्तित होने लगता है। क्यों? क्योंकि फिर लोग उसको बोलते हैं कि हाँ ये इंसान है, मतलब इस दुनिया का है। जब तक बच्चा टॉयलेट करके अपने टॉयलेट में खेलता रहता है ना, उसको ये नहीं पता होता है कि अरे ये टॉयलेट है, इसमें इसमें नहीं खेलना चाहिए या फिर इसमें नहीं बैठना चाहिए। जब वो बच्चा टॉयलेट में छप छप करता है ना, तब तक वो बच्चा भगवान का रूप माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, या क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब माँ उसको समझाती है कि बेटा ये छिच्छी है, इसमें हाथ नहीं डालते, इसमें नहीं बैठते, ये पोट्टी है, इसको नहीं छूते हैं, ये गंदा, ये छिच्छी है। जब तक बच्चे के दिमाग में ये भरा जाता है ना कि बेटा ये छिच्छी है, जब वो बेटा ये जान लेता है कि नहीं टॉयलेट में नहीं खेलना चाहिए, ये छिच्छी होता है, तब तक वो बच्चा भगवान का रूप होता है। उसी तरीके से ये यूट्यूब वाले गोला पे हो रहा है। यहाँ पे ऑडियंस जो है सिर्फ और सिर्फ एक भगवान का रूप ही है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस जो है यहाँ पे हर कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा भोले हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा केयरिंग है, कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सारी चीजें आंखों से दिख रही है। तो जिनको सारी चीजें आंखों से दिख रही है वो इंसान की कैटेगरी में आ गए हैं, और जिनको अभी सारी चीजें नहीं दिख रही है ना, वो कहीं ना कहीं अभी भी मूर्ख बने हुए हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि भोले भाले बच्चे के रूप में ही हैं। तो चलिए मैं बात करती हूँ किसकी। आज शुरुआत करती हूँ मैं प्रिंस राज से। प्रिंस राज की एक वीडियो आती है जिसमें भर भर करके कमेंट मिलता है क्या कि आप अपने भैया को जो है बागेश्वर धाम ले जाओ, क्योंकि वहां पे ले जाने के बाद जो है उनकी स्थिति ठीक होगी। अब एक बात बताइए कि एक इंसान जो होता है, एक इंसान जब सो रहा होता है, जब हम उसको जगाते हैं तो वो इंसान उठ जाता है। लेकिन एक इंसान वो होता है जो सोने का ड्रामा कर रहा होता है, उसको आप जितना भी जगाने का प्रयास करिए लेकिन वो इंसान नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि वो ड्रामा कर रहा होता है, एक्टिंग कर रहा होता है, किसका? सोने का। वही यहाँ पे ये हमारे जो है सचिन राज कर रहे हैं। सचिन राज अगर सो रहे होते, अगर उनके ऊपर कोई परेशानी होती, या फिर उनके दिमाग में कोई ऐसा उलूल जुलूल चीज हुआ होता, या फिर कोई ऊपरी चक्कर होता, तो हमारे सचिन राज को ठीक किया जा सकता था। लेकिन हमारे सचिन राज जो है सिर्फ और सिर्फ ऊपरी चक्कर का ड्रामा कर रहे हैं कि हाँ मैं साइको हूं। तो सोचिए, जब वो इस चीज को जो है सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं, तो फिर ड्रामा को कैसे ठीक किया जा सकता है। आप चाहे उसको बागेश्वर धाम ले चलिए, चाहे मेहंदीपुर बालाजी ले जाइए, चाहे फिर नीम करौली बाबा के यहाँ ले जाइए, चाहे कहीं पे भी ले जाइए, वो इंसान ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस इंसान को कुछ हुआ ही नहीं है। अगर उसको कुछ हुआ होता तो उसको ठीक कराया जा सकता था, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, अट्रैक्शन है। किसकी वजह से? नेहा तिवारी की वजह से। हमारा जो सचिन राज है उसको नेहा तिवारी से बेइंतहा मोहब्बत था, शायद है भी, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन उसकी एक्टिविटी देख करके लगता है कि हाँ उसको आज भी नेहा तिवारी से बेइंतहा मोहब्बत है। लेकिन नेहा तिवारी को अब इस लेंडा से बेइंतहा मोहब्बत नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा अगर कोई सोशल मीडिया पे किसी भी इंसान को तबाह करेगा या फिर उतना तरीके से बर्बाद करेगा, तो कोई भी इंसान उससे दोबारा अटैच होने की सोचेगा भी नहीं। ये जो सचिन राज है ये तो थेथर इंसान है। ये क्या सोच रहा था कि हम जो है सोशल मीडिया पे इतनी सारी बदनामी कर देंगे, इतना सारा सब चीज कर देंगे, तो नेहा तिवारी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। वो क्या करेगी? वो घूम फिर करके मेरे पास आ जाएगी, उसकी शादी भी टूट जाएगी, उसके पास कोई भी चारा नहीं बचेगा। फिर वो क्या करेगी? वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बाहों में बैठने के लिए बेबस लाचार होगी। लेकिन इसको नहीं पता कि अगर किसी इंसान को तुम इस हद तक उसके दिमाग से खेल जाओगे ना,
तो वो व्यक्ति मूव ऑन कर लेगा। यही सारी चीजें इससे अब सहन नहीं हो रही है। जो हमारा सचिन राजा, इससे ये सारी चीजें सहन नहीं हो रही है। सेम वही चीजें जो है अब वो कर रहा है, बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब अगला व्यक्ति जो है वो मूव ऑन कर चुका है, उसको इसकी एक्टिविटी से कोई भी फर्क नहीं है। ये अपने साथ कुछ भी करे कुछ भी नहीं करे, अब उसको कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अब इसके चंगुल में पड़ना ही नहीं है। अगर शायद ये कभी कुछ सही करता तो अगला व्यक्ति चांस भी देता। अब चलिए मैं एक बात और करती हूँ, प्रिंस राज की बात करती हूँ। प्रिंस राज जो है एक वीडियो बनाते हैं, क्या करने के लिए वीडियो बनाते हैं? अपनी फैमिली को संदेश देने के लिए कि तुम लोग आ रहे हो, अपना ड्रामा बंद करो, जल्दी से सिवान आओ क्योंकि अब बहुत हो रहा है। यानी कि प्रिंस राज ठप्पा लगाते हैं कि हाँ ये पूरे लोग मिल करके अंबाला में बैठ करके ड्रामा ही कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेट हो रहा है प्रिंस। क्यों? क्योंकि प्रिंस को लग रहा है कि ये सब क्यों खींच रहे हैं इतना ड्रामा, जबकि ये सारी चीजें हैं भी नहीं, फिर भी जानबूझ करके उसको खींच रहे हैं। उसकी जो है बर्थडे बिगड़ा किसकी वजह से? इसकी वजह से, बौड़ाइन भौजी की वजह से, और फिर ये जो साइको सचिन है इसकी वजह से जो है उसका क्या बिगड़ता है? बर्थडे बिगड़ता है। रंजना का भी समय खराब हो रहा है। सोचिए उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी है, पहली शादी की सालगिरह है, लेकिन इस के वजह से शायद उसकी सालगिरह अच्छे से मनेगी कि नहीं ये मुझे नहीं पता। अपनी चीजें तो ये सब अच्छे से कर ले रहे हैं, लेकिन उस बेचारे के लिए ये सारी चीजें इन सबों को मायने ही नहीं रखती। क्यों? क्योंकि ना ही बौड़ाहिन को कोई फर्क पड़ता है और ना ही साइको सचिन को कोई फर्क पड़ता है कि फैमिली में किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर इसको फर्क पड़ता होता तो शायद इसको पता होता कि हाँ मेरे छोटे भाई का जो है फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो चलते हैं उसकी एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देते हैं, उसकी वाइफ को महंगा गोल्ड देते हैं, कुछ वैसी चीजें देते हैं ताकि उनकी पहली एनिवर्सरी जो है यादगार हो सके। ये बड़े भाई होने का क्या फर्ज निभा रहा है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं आवारा हो गया हूँ, मैं किसी औरत के पीछे पागल हो गया हूँ। यहाँ पे प्रिंस राज जो है वो कह रहे हैं कि मैं अपने भैया को ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगा। तो प्रिंस राज, जब आप अपने भैया को ठीक करने के लिए कुछ भी करेंगे तो ये जरूरी है यूट्यूब वाले गोला पे आकर के बताने की? आप ये सारी चीजें अपने ऑफ कैमरा नहीं कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ। जब हम लोगों के लिए नहीं बना रहे हो, ऑडियंस के लिए नहीं बना रहे हो, तो क्या तुम्हारे पास फोन नंबर नहीं है? तुम फोन नहीं कर सकते हो अपने घर वालों को? मतलब इनके पास इतना भी अब काम नहीं बचा है कि मतलब इन लोगों को A to Z अच्छा हर चीज जा करके बताना है। गाय जो अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, गाय जो अभी मैं खाने जा रहा हूँ, गाय जो अभी मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ, अभी मैं कंबल ओढ़ने जा रहा हूँ, अभी ठंडी लग रही है, रंजना आ रही है, हम दोनों कंबल ओढ़ करके सोएंगे। गाय जो हम सो के उठ चुके और सोने के बीच में कुछ भी हो गया, फिर इसके बाद जो है गाय जो अब चाय बनेगा, गाय जो सब कुछ होगा। मतलब सारा चीज गाय जो के ऊपर ही ये लोग क्या कर रहे हैं, एक एक चीज इनको गाय जो को ही दिखाना है। क्या है? गायजे इतना फ्री बैठे हैं जो गायजे ही सारी चीजें देखें। फोन करके नहीं बता सकते हो कि हाँ देखो तुम लोगों का अब ओवर हो रहा है, अब घर आ जाओ जल्दी जल्दी। दूसरी तरफ ये लड़ुआ की अम्मा है। लड़ुआ की अम्मा जो है एक वीडियो बनाती है और लड़ुआ की अम्मा उस वीडियो में बोलती हैं कि अब जैसे ऑडियंस जो है किसी चीज का हवा बना रही है तो ये चीजें काहे नहीं करती हैं? क्या जरूरत है आपको वीडियो बनाने की? कम से कम तुम ही तो शुरुआत करो बहन। लेकिन लड़ुआ की अम्मा को नहीं करना है ना, क्योंकि लड़ुआ की अम्मा को भी कंट्रोवर्सी में ही कूदना है ताकि उनकी भी वीडियो पे व्यूज आ रहा है तो पैसा किसको खराब लगता है? लड़ुआ की अम्मा मतलब ज्ञानवर्धक बातें कर रही हैं, ज्ञानी बन रही हैं कि नहीं भैया आप लोग मत करिए, ऑडियंस ये वो रायता मत फैलाइए, चीज़ों को समेटिए। तो ये चीज़ें पहले काहे नहीं अपनी महतारी को समझा रही कि मम्मी इन लोगों को जो करना है करने दीजिए, आप जो है अपना घर जाइए, अपने पिता को देखिए। मतलब आपके महतारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने पति को देखने की कि इस साइको सचिन को देखने की। साइको सचिन को देखने के लिए तो सचिन की सास ससुर आए हैं ना, लेकिन नहीं, पूरी फैमिली को तो वहां पे डॉलर डॉलर खेलना है ना। उसी में फिर ये लड़ुआ की अम्मा क्यों पीछे रहे? हाँ, लड़ुआ की अम्मा एक वीडियो डाली थी जिसमें बेलन दिखा रही थी। किसको बेलन दिखा रही थी? लड़ुआ की अम्मा। जरा बता दीजिएगा, लड़ुआ की अम्मा आजकल बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लगी हैं। इनको जो है अपनी सारी चीज़ों से छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे ही दिमाग लगाना है। ये लोग फुल एक्टिव हैं गाइस जो सोशल मीडिया पे, कभी इनकी लाइफ में, कभी उनकी लाइफ में, कभी इंस्टाग्राम के लाइफ में, कभी ये कभी वो। मतलब ये सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए तो पूरी फैमिली जो है पागल हुई पड़ी है कि नहीं हम लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में। लेकिन ये लोग फुल इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं,
सबकी लाइफ में जा कर के अपनी बातें रखते हैं। अरे सच सांझ को आज क्या, जब आप लोग इतने सच्चे हैं, इतने अच्छे हैं, तो फिर क्या जरूरत है इतना सारा कार्यक्रम करने का। अरे शांति से अपने घर में बैठो, कुछ दिन वीडियो मत बनाओ, पब्लिक को थोड़ा रेस्ट दे दो, पब्लिक से बोल दो कि हाँ भैया हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऑफ कैमरा सुलझा रहे हैं, बस बहुत अच्छा एक आ करके दिन में एक हैप्पी ब्लॉग बना दो कि हाँ भैया गाइस तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग ठीक है। लेकिन ये इनसे नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि फिर कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो व्यूज कहाँ से आएगा। इनको पब्लिक के दिमाग से कोई मतलब नहीं है। ये लड़ुआ की अम्मा इतना मतलब ज्ञानवर्धक बातें कर रही थी, लेकिन एक भी बात हो, ये लड़ुआ की अम्मा कायम रहती हैं। हम अपने भाई बहन से रिश्ता नहीं रखना चाहते, और उसी भाई बहन के दरवाजे पे चली गई। भाई जो है इनको फूटी आंखों नहीं पसंद कर रहा था, ना ही भाई जो है इनको उतना तवज्जो दे रहा था, फिर भी उसी भाई के यहाँ ये गई थी। किस मुंह से चली गई? या तो फिर इतने लंबे लंबे जो है हाका मत करिए। पब्लिक में तो ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि नहीं हम ऐसा करेंगे, उसके ऊपर भी बहुत बवाल कटा था, लेकिन नहीं, वो उसको भी कर दी और फिर वापस भी गई, घर भी गई है लड़ुआ की अम्मा। तो क्या दिखा रही हैं कि देखो हमको जो है मम्मी क्या दी, या हमको हमारे मायके से क्या मिला, या भैया भाभी क्या दिए। यानी कि इनको जो है भैया भाभी की तकलीफ से कोई तकलीफ नहीं है। इनको भी पता है कि इनके भैया भाभी जो है किस कंडीशन में है। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को चूतिया बनाने के लिए सारी चीजें हो रही हैं। अगर ऑडियंस को चूतिया बनाने के लिए सारी चीजें नहीं हो रही हैं, तो सबसे पहले अगर फैमिली में कोई बीमार होता है तो फैमिली वाले परेशान होते हैं, लेकिन इनकी फैमिली में कोई परेशान दिख रहा है? प्रिंस राज अपना अलग ही मौज मना रहे हैं, 12वीं पास रंजना अपना अलग ही मौज मना रही हैं, लड़ुआ की अम्मा और एलेक्सा जीजा अलग ही अपना जो है मौज मना रहे हैं, और यहाँ पे आंटी जी का अलग ही मेकअप चल रहा है। तो इनके घर में भैया परेशान कौन है? बड़ाहन भौजी का अलग ही रोज नया नया सूट साड़ी पहन करके खूब फुदक रही है, फुदकिया मार रही हैं। तो फिर भैया इनके घर में दुख है क्या? सिर्फ ऑडियंस को चूतिया बनाने के लिए, या फिर ऑडियंस के दिमाग में ये कीड़ा भरा जा रहा है? ये लोग ऑडियंस के दिमाग में जानबूझ करके ये चीजें भर रहे हैं कि हाँ भैया भाभी के बीच में कुछ नहीं है, मतलब सही नहीं चल रहा है। जा करके लड़ुआ की अम्मा दिखा रही, मतलब सोचिए कि इनके भैया भाभी को इतना होश है, अब दुनिया के सामने में वो लोग इतने बेबस लाचार बन रहे हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, गाइजों कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जो है इन लोगों की शॉपिंग भी चल रही है, इन लोगों का जो है मेकअप भी चल रहा है, खूब खूब ये लोग बाहर जाकर के खूब इंजॉय भी कर लिए, और इसके बाद जो है इन लोगों का लुग्गा धोती का लेन देन आदान प्रदान भी हो जाता है, और जनता चूतिया बन करके ऐसे देख रही है। कब जागोगे जनता, कब जागोगे? लड़ुआ की अम्मा को मतलब सब चीजें ये सब दिखा देना है कि देखो गाइस जो ये सारी चीजें मिली हैं। तो यानी कि जनता के दिमाग से खिलवाड़ हो गया ना, कि ये लोगों की तो लाइफ नॉर्मल चल रही है। और दूसरी बात ये है कि देखिए इनकी फैमिली भी बहुत अतरंगी है, मतलब इनका बेटवा जो है किसी गैर औरत के साथ में संबंध बना करके आया है, लेकिन इनकी फैमिली में ऐसे प्रेटेंड कर रहे हैं कि हाँ इनके बेटवा को जो है मेडल देने का काम किया है। पूरी फैमिली में रिश्तेदार आ गए, सब चीज आ गया, खूब पार्टी पार्टी मनाई गई। क्या करने के लिए? इनका लड़का जो है मेडल जीत के आया है ना, उसको मेडल पहनाने के लिए। इनके घर में हुई शांति पाठ, इनके घर में हुआ नजरदोष पूजा, कुछ फायदा हुआ? पूजा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, प्रिंस एक बात और कह रहे थे कि घर में आकर के पूजा करवाना है, तो माफ करो प्रिंस, कम से कम पूजा की तो तुम लोग तो निरादर मत करो, क्योंकि तुम लोगों के परिवार के लिए पूजा नहीं बना है भाई। हर चीज का अंत होता है। एक समय एटीट्यूड था नेहा आशीष तिवारी के अंदर, आज उनका एटीट्यूड देखिए चूल्हे भाड़ में चला गया। पूरी मैं तिवारी का लेंडा, मैं तिवारी का लेंडा, आज उनका देखिए लेंडाई कहाँ चला गया। तो इसी तरीके से ये लोग की भी फैमिली है, जो ज्यादा उतिराता है वो जल्दी बुताता है। तो ऐसा करिए कि पब्लिक की का जो है आशीर्वाद लीजिए। पब्लिक आशीर्वाद नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट ऑफ कर दे। क्या कमेंट ऑफ कर देने से पब्लिक जो है गालियां देना बंद कर देगी? पब्लिक लिख करके गाली दे रही है, आपको नहीं लिखेगी, किसी और के कमेंट में लिखेगी, लेकिन पब्लिक गाली देना बंद कर देगी? इन लोगों का कोई भी काम जो है ऑफ कैमरा नहीं हो रहा है, सारा का सारा काम क्या हो रहा है, ऑन कैमरा। सब चीजें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए हो रही है, बाकी ये लोग ऑफ कैमरा बहुत मस्त जिंदगी जी रहे हैं। अभी देखिएगा इस वीडियो के बाद ना ये लोग आएंगे बनाने के भैया हमारे ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, हमारी जगह अपने आप को रख करके देखो। क्यों? हमने रायता फैलाया, जो हम अपनी तुम लोगों की जगह अपने आप को रख करके देखे। क्यों देखे? हमारे घरों में ऐसे भूचाल भूकंप नहीं होते हैं, हम लोगों के घरों में चीजें बहुत नॉर्मल होती हैं। तो ये सोशल मीडिया ऐसा है गाइस जो ना कि जितना ज्यादा इसका प्रभाव है उतना ही ज्यादा दुष्प्रभाव भी है।
तो जितना ज़्यादा आप इन लोगों को देखेंगे उतना ही ज़्यादा इन लोगों का मनोबल बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा आप इन लोगों को इग्नोर करेंगे उतना ही ज़्यादा ये लोग रास्ते पर आएगा। नहीं रास्ते पर आएगा तो फिर धीरे 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 नेहा तिवारी की तरह एक दिन इन लोगों का करियर भी एकदम तेल लेने चला जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का अंत होता है। पब्लिक को अब अच्छे से इन लोगों की रियलिटी पता चल गई है। इस 25 दिनों के सिनेरियो में ऐसा ऐसा कांड हो गया है ना कि पब्लिक अब पूरी तरीके से थू थू करने लगी है। कुछ ऑडियंस अभी भी बची है जो अंधभक्त है, लेकिन वो भी जल्दी ही अंधभक्ति छोड़ देगी। बहुत कम मात्रा में जो है अब अगले जो तिवारी फैमिली है उसके बचे हुए हैं। कहीं पे 7, 2, 4, 10 आ जाते हैं ऐसे कमेंट्स, 2-4 कमेंट ही ऐसे आते हैं जो आते हैं उनके फेवर में कि नहीं वो सही है, बाकी के दफन हो गए हैं। तो इसी तरीके से इन लोगों का भी बहुत जल्दी जो है जंगल राज जलेगा ही गाइजो, क्योंकि पब्लिक कब तक इन लोगों को सहेगी। आज नहीं कल पब्लिक की आंखें खुलेंगी और इन लोगों के झूठ से पर्दाफाश होगा, और इनके झूठ का पर्दाफाश करना जरूरी है ताकि इनके जैसे फिर कभी और जो है यूट्यूब पे अगली कंट्रोवर्सी ना छिड़े। अगली कंट्रोवर्सी जब छिड़े तो पब्लिक खुद ही पलटवार करके इनको बंद कर दे। आईना दिखाइए, नहीं आईना दिखाएंगे तो फिर कल के डेट में ये जो गंदगी फैली आपके घर तक पहुंच जाएगी, आपके घर में तबाही मचेगी, आपके घर में परेशानी होगी। तो प्लीज बी केयरफुल जनता, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इन जैसे पागलों को तो देखना बंद कर दीजिए। जय श्री कृष्णा।